गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हम कृतिका भाग 2 अपनी पुस्तक से माता का अंचल, इसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय, ये शुरू कर चुके हैं। इसका पार्ट 1 हमने पहले किया है। यस, और हमने यहाँ पर पार्ट 1 को समझ लिया था कि 1926 में ये देहाती दुनिया के नाम से उपन्यास छपा था और ये उसी का अंश है, माता का अंचल। ठीक है, सो हम सभी ने पढ़ लिया था, पाठ को समझ लिया था कि किस तरह से जो ये भोलानाथ कहकर जो पिताजी पुकारते हैं, और असल में इनका नाम तारकेश्वर नाथ है, और ये बाबूजी कहते हैं अपने पिताजी को, और माता को मैया कहते हैं। ये सब हमने देखा किस तरह से अपने पिताजी के साथ उनके दिनचर्या का हिस्सा ये बनते हैं, है ना, कि सुबह उठते हैं और पूजा करते हैं, त्रिपुंड लगाते हैं, ये सब हमने देख लिया था। फिर राम का नाम लिखते हैं बही में, फिर मछलियों को जो है आटे की गोलियां बनाकर डालने जाते हैं। यस, ये सब हमने देख लिया था। और अपने पिताजी के साथ किस तरह से प्यार करते हैं, सब हमने देखा था, और किस तरह से वो खेलते हैं, ये भी हमने देखा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तमाशे बाहर ये रोना शुरू कर देते थे ना, क्योंकि जो मैया थी वो नहला धुला कर इसकी छोटी मोटी बना देती थी, तो रोना शुरू कर देते थे। जैसे ही अपने दोस्तों के साथ आते कि वापस इनका हंसना शुरू हो जाता था। यस, ऐसे ही होते हैं ना बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये क्या करते हैं, अपने हमझोलियों के साथ मिलकर ये तमाशे करने लग जाते थे। और तमाशे किस तरह के होते थे? तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक का घर बन जाता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वो रंगमंच बन जाती थी, है ना। उसी पर सरकंडे के खम्भों का कागज़ का चंदोआ तान लेते थे, एक शामियाना सा जिसे हम बना लेते हैं। मिठाइयों की दुकान लगाते, उसमें लगाई जाती, उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू बनाते, पत्तों की पूरी और कचौरियाँ बनाते, गीली मिट्टी की जलेबियाँ बना लेते थे। ये बच्चों के खेलने के तरीके हैं कि इस तरह से ग्रामीण एरिया में बच्चे किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं खेलने के लिए। फूटे घड़ों के टुकड़ों के बताशे बनाते, मिठाइयाँ सजाई जाती, ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बन जाते। हम ही लोग खरीदार होते, हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुर ये पैसे खरीद लेते थे। ठीक है, तो ये तो इनका पहला खेल हो गया जब ये मिठाई की दुकान लगाते थे, है ना। तो आप ये देख सकते हो किस तरह से ग्रामीण एरिया में बच्चों के जो खेलने के सामान होते हैं वो कितना अच्छा होता है, वो अपने अराउंड से बना लेते हैं। आजकल चेंज आया है ना, हमारा खेलने के, छोटे बच्चों के खेलने की जो चीज़ें हैं, नॉर्मली स्क्रीन रह गई है। स्क्रीन जो हमारा एक तरह से फ़ायदा तो करती है कि हमें वहाँ, जैसे आजकल कोविड-19 के दौरान हम अपनी क्लासेस ले पा रहे हैं, उससे अपने ज्ञान को कंटिन्यू कर पा रहे हैं, ज्ञान प्राप्त करने को, पढ़ने को। यस, लेकिन छोटे बच्चों के लिए जो है बहुत ज़्यादा जब हम स्क्रीन को देखते हैं तो हमारी आँखों पर भी असर डालती है। तो नॉर्मली आजकल खेल के जो तरीके हैं, स्क्रीन रह गई है, जो कि एक तरह से ठीक नहीं है, क्योंकि उस दौरान देखो बच्चा कितना सीखता था, कैसे कैसे अरेंजमेंट उसको करना है, क्या चीज़ें लानी है, क्या बनाना है, उस एक तरह से उसका दिमाग का भी विकास होता था। यस, और चीज़ें उसे पता चलती थी कि मिठाई की दुकान पे क्या क्या होता है, क्या क्या करते हैं, रंगमंच कैसे बनता है, कैसे नाटक खेला जाता है, ये हमने देखा इसमें। तो बच्चे का दिमाग का विकास होता था, है ना। चलिए आगे देखते हैं। फिर थोड़ी देर में मिठाई की दुकान को बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे, धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर बनाते, है ना। दातून के खम्बे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मुहड़े जो होता था ना, घड़ा मटका होता है, उसकी चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई, बाबूजी की पूजा वाली जो आचमनी कलछी बनती थी, पानी के घी बनता था, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग जोनार जो है तैयार करते थे। जोनार जो दावत होती है एक तरह से, हम ही लोग जोनार करते और हम ही लोगों की जोनार बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पांत के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते, खाना खाने बैठ जाते। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते थे। वो भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं ना, बार बार पिताजी का भी बच्चों के बीच में आगमन हो रहा है। तो एक तरह से ये सही भी है कि बच्चे जब खेल रहे हैं तो थोड़ा बड़े लोगों का बच्चों पर ध्यान रखना ज़रूरी है ना। और अगर साथ दिया जाए तो बच्चे थोड़ा सा और ज़्यादा घुल मिल जाते हैं अपने ही पेरेंट्स के साथ। तो चलिए आगे देखते हैं।
कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता और अमोले होता आम का जो छोटा सा पौधा होता है ना, जो उगता हुआ पौधा को घिसकर शहनाई बजाई जाती। टूटी चूही दानी की पालकी बनती। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते। देखो बकरे गांव में जो है ये जानवर भी हैं, तो वो बच्चे उनके साथ भी खेलते हैं। और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुलिये का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार, मतलब पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा होता है ये ओहार, डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था खटोली पर। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उगाड़ कर दुल्हन का मुख रखने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। चलिए, ये देखा हमने बारात का किस तरह से सीन बनाया इन्होंने बच्चों ने। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। अब ये खेती करने लगे हैं। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती, उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी, है ना। और मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता। 2 लड़के बैल बनकर मोट खींचने लगते। खेती की जाती थी ना पहले, कुएं में मोट डालकर, है ना, मोट बनाकर इस तरह से खींचने लग जाते थे, बैल खींचते थे, पानी निकलता था बाहर, ये आपने देखा होगा। चबूतरा खेल बनता। कंकड़ को बीज बना लेते और ठेंगा हल जुआठा बड़ी मेहनत से खेत जोते, बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट भी लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई का यारी। आपने देखा होगा कि यारी ऊंची और नीची होती है। जो उपजी सो बही हमारी, जो उपज गई वो हमारी हो गई। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रोंद डालते थे। आपने देखा होगा किस तरह से पहले फसल से अनाज या बीज निकाले जाते थे। और कसोरे होते हैं, मिट्टी का बना हुआ छिछला सा कटोरा, कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी की दिए के तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर ली जाती थी। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेल खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। बटोही जो वहाँ से गुजर रहे होते थे, यात्रा करने वाले या गुजरने वाले। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देखते, कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों ददरी, सतु पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाते ही ओहारदार, जिस पे पर्दा होता था, पालकी देख पाते, तब खूब ज़ोर से चिल्लाने लगते थे, माई पकाई गरर गर पुआ, हम खाई बुआ, ना खेलब जुआ। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े। आज हम यहीं तक पढ़ लेते हैं। या जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देखते तो कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे। यही हमारा पार्ट 2 है, क्योंकि इसके बाद फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, तो हम आगे बाद में देखेंगे। ठीक है। आज के हमारे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। पाठ का नाम क्या है, लेखक का क्या नाम है, और उसके बाद हम कह सकते हैं कि कौन कौन सी दुकान में क्या क्या बेचते थे बच्चे, ये आप कह सकते हो। फिर घरौंदा कैसे बनाते थे, और उसके बाद बारात का किस तरह से ये सीन को आप डिस्क्राइब करोगे, बारात के दृश्य को। ठीक है, तो आप ये सब बताओगे, और किस तरह से वो खेती करते थे। ये क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे, जो आप सब अपना एक तरह से सोचेंगे और उनके आंसर को लिखेंगे। आशा करती हूँ ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 भी अभी बनाएंगे। पार्ट 2 और 1 दोनों आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, और नेक्स्ट हम पार्ट 3 देखेंगे हमारी कृतिका के पाठ माता का अंचल का। थैंक यू सो मच।